साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जुड़ रहे हैं लगातार साथी। शादियों का दौर चल रहा है। आप सब भी कहीं न कहीं इस समय कोई शादी में होगा, कोई जा रहा होगा, कोई शामिल हो रहा होगा। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था बात करना, क्योंकि कल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और वहाँ के साथियों का लगातार मेरे पास फ़ोन मैसेज आ रहे थे कि अध्यक्ष जी एक दिन आप फेसबुक आते तो अच्छा रहता। थोड़ा स्वास्थ्य का कारण रहा और थोड़ी कुछ एक कार्यक्रम में व्यस्तता के नाते फिर भी जो साथी जुड़ चुके हैं उन्हें बहुत बहुत स्वागत है उनका। और जो साथी अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ें और इन फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अधिकतर लोगों के ग्रुपों तक पहुंचाएं, लोगों के व्यक्तिगत तक पहुंचाएं, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी अच्छी रहेगी। और क्योंकि आज 3 विषयों पर बात करना है। एक तो वर्तमान पेंशन आंदोलन, उसकी दिशा, जिसमें पेंशन आंदोलन को भी गुमराह करने के तमाम लोग प्रयास करते हैं। तमाम पेंशन नाम पर उछल कूद होता रहता है नॉन सीरियस तरीके से, आप सब देख ही रहे होंगे। एक किस पर विषय रहेगा। दूसरा कल की महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, उस पर एक पॉइंट रहेगा। और रेलवे का भी चुनाव है। बहुत सारे लोगों साथियों का, पूरे देश के रेलवे के साथियों को मेरे पास लगातार फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। और जो अटेवा NMOPS विजय बंधु पर विश्वास करते हैं, उनका एक ये भी आ रहा है कि आप क्या दिशा निर्देश देते हैं, आपका क्या सुझाव है। और बहुत सारे लोगों का ये आ रहा है कि सर जो आप सुझाव देंगे हम उसी पर अमल करेंगे, क्योंकि आप पर मुझे विश्वास है और जो इस दिशा में आप निर्देशित करेंगे हम सब उस पर तैयार हैं। तो उस पर भी बात होनी है। साथी लोग जुड़ जाएं और प्रयास करें कि आप इसको ज़्यादा ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं उन प्लेटफार्मों पे इसको आप शेयर कर दें, जिससे हम बात जब शुरू करें तो देश तक, लोगों तक पहुँचे। और इन 3 विषयों पर गंभीरता से क्या करना है, किस दिशा में चलना है, बहुत संक्षेप में, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि अभी हम भी यात्रा करके जस्ट पहुँचे हैं। लेकिन लोगों के सुझाव की वजह से मुझे आज आना पड़ा। आप सब इतना प्यार स्नेह देते हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूं। और कभी कभी मुझे लगता है कि देश ने जो हमें प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक साथी लिख रहे हैं, रेलवे साथियों का पूरा साथ है आपके साथ में। ये मेरे लिए और गौरव की बात है कि रेल के जो स्थापित नेता हैं उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है। और निश्चित रूप से नौजवानों में बहुत गुस्सा है, निश्चित रूप से उनके प्रति बहुत ही एक आप कहिए कि गुस्सा ज़्यादा है कि क्या कर दिया, क्या जिम्मेदारी थी और क्या कर डाला। तो उस पर भी बात करूँगा। हाँ, आपसे तमाम विषयों पर खुल के जब बात करते हैं तो आम शिक्षक कर्मचारी तो साथ खड़ा होता है, लेकिन कुछ नेता होते हैं, कुछ संगठनों के मठाधीश होते हैं, कुछ को अपने संगठन की चिंता रहती है, उनकी पेंशन नौजवानों की जा मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं है। तो वो लोग हमारी थोड़ी दुश्मनी भी महसूस करते हैं। वो लोग मेरी तरफ से नहीं है, मेरी सबके प्रति शुभकामना है। जो भी हों, जहाँ भी हों, स्वस्थ रहें। एक लोग लिख रहे हैं कि लखनऊ में एक विशाल रैली होनी चाहिए। चलिए, आपके सुझाव आया है, उस पर भी अमल होगा। और हमारी एक बड़ी तैयारी है, आने वाले टाइम में मैं उस पर भी बात करूँगा, वो होगा। तो बात शुरू करता हूँ। आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि अपने सोशल साइट के तमाम सारे उस प्लेटफार्म से इसको आप शेयर कर चुके होंगे। और आपके जो सुझाव विचार हों वो भी दिया करें, कोई वो नहीं है। ये वीरेंद्र सक्सेना जी हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं और बहुत समर्पित साथ काम करते हैं पूरे मिशन के लिए। रेलवे साथियों का
आ रहा है सर, क्या निर्देश है, अभी जब बात होगी उसमें आएगा। और एक दिन रेलवे के लिए स्पेशल आऊँगा, कुछ खास। चलिए शुरू करता हूँ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सबसे आज रूबरू हूँ। पेंशन आंदोलन की दिशा, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यूपीएस आ गया और कैसे आंदोलन, कैसे क्या, आगे कुछ हो नहीं रहा है। ध्यान रखना है कि कभी कभी थोड़ी सी रणनीति के तहत चीज़ों को बदला जाता है। और तमाम सारे उछल कूद पेंशन पर लोग कर रहे थे, अपना सब कर लिए, और क्या रहा कैसे रहा सब आपने देखा। उसमें बहुत ज़्यादा मुझे उस पर नहीं कहना है। बहुत सारे साथियों का आया था, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठन पेंशन आंदोलन की समुद्र की धारा हैं। समुद्र की धारा न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। आपके नकारात्मक कुछ प्रयास हो सकते हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। इस बात को चाहे वो तमाम संगठन, एक एनएमओपीएस पेंशन आंदोलन की एक धारा है, समुद्री धारा है, उसका वेग तेज है, उसकी गहराई है। और मैं साथियों से भी कहना चाहता हूं कि एक जो लाइन चलती है, ये भी वो भी कुछ नहीं होगा। एक लाइन पर, एक मंच पर, एक लाइन पर आपको चलना पड़ेगा। और भारत ने ही पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास का जो सबसे विहंगम दृश्य आप सबने 1 अक्टूबर 23 को दिल्ली में किया, अब उसके बाद ये मंच वो मंच, ये संयुक्त मोर्चा वो मोर्चा, ये सब सिर्फ आंदोलन को आपको गुमराह करने का तरीका है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ कुछ नेता हैं, उनकी मजबूरियां हैं, उनकी नेतागिरी करनी है। पेंशन आंदोलन कोई लेना देना नहीं है, उनको नेतागिरी करनी है। तो अपनी नेतागिरी के लिए या अपने संगठनों की जो राजनीति है उसको चलाने के लिए वो अपना करते रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। आप समझदार हो, आप अपना ब्रेन लगाओ। 1 अक्टूबर का विहंगम दृश्य, कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है? एनएमओपीएस, अटेवा, उसके सहयोगी संगठन जमीन पर काम करते हैं और ईमानदारी से संघर्ष करते हैं। यूं ही लाखों लोगों का प्यार और दुलार और सहयोग नहीं मिल जाता है। उसके पीछे पिछले 10-12 साल की कठिन तपस्या है, एक कठिन संघर्ष है, संघर्षों का एक दस्तावेज है। तो आप लोग कभी कभी हमसे सवाल करते हैं, सर ऐसा हो रहा है, तो आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करिए कि हमें चाहिए पेंशन, किसी को चाहिए पद। तो अब पेंशन और पद, तो पद के लिए तमाम सारे लोग आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। चलो एक पैड बन जाएगा, बैनर बन जाएगा, अपना भी अपना चलाते रहेंगे। तो चलाने काम यहाँ नहीं है, यहाँ सलूशन पर बात होती है। और आज जो भी पेंशन आंदोलन जीरो शुरू होकर राष्ट्रीय छितर पर पहुंचा है, उसमें एनएमओपीएस को सहयोगी संगठनों का बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ी परीक्षाएं, बहुत सारे झंझावटों के बाद पहुंचा है। तो ध्यान रखना है, ये जिस बैनर के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, वो न दिग्भ्रमित होगा, न रुकेगा, न ठहरेगा। पुरानी पेंशन के लिए एक लाइन में हूबहू पुरानी पेंशन की लड़ाई है, उसी पर हम टिके हैं, उसी पर रहेंगे। बीच बीच में ये संघर्षों के 10 सालों 12 सालों में तमाम आए था, पहले इधर से उधर से चलता रहता है, क्योंकि पद लोलुपता, महत्वाकांक्षा वो कभी रुकनी नहीं है लोगों की, चंद लोगों की, तो चलेगा। आपको अपना ब्रेन लगाना है कि समुद्री धारा जो पेंशन की चल रही है एनएमओपीएस के लहर में, उस पर साथ खड़े होना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पेंशन के साथ जो बुलाए चले जाएंगे। आपको ये बात आज अटपटी लग सकती है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, जो पेंशन बुलाएगा हम चले जाएंगे, यही पेंशन आंदोलन की सबसे बड़ी डिमेरिट होगी। इतने भी नॉनसेंस नहीं बनना है। कौन कैसे क्यों लड़ रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतनी समझदारी तो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और लोग गुमराह इसलिए करते हैं कि रोज आप मंच बनाए रखो तो रोज आदमी जा जाके थक जाए।
और एक जो विशाल आंदोलन चल रहा है उसकी दिशा बदले। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जो बैनर है, यहाँ के जो लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक उनका एक लक्ष्य है, एक गोल है, पुरानी पेंशन। मजे की बात है, जनता के बीच पुरानी पेंशन, सरकार से संशोधन, ये भी एक कहानी है। लेकिन आप सबसे अस्वस्थ करना चाहता हूं, आप निश्चित रहिए, और इस बात को आपने प्रूव भी किया है। 26 सितंबर को 24 में जिला मुख्यालय पूरे देश में जो प्रदर्शन आपने कर दिया, जिलों जिलों में लोग प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उतना करने की तो बात छोड़ दो, सोच नहीं पाते हैं। यही बहुत बड़ी ताकत है और इसी ताकत से हम लड़ रहे हैं। हमारे पास सरकार का संसाधन नहीं है, हमारे पास सरकार की चाटुकारिता नहीं है, हमारे पास गुमराह करने की मंशा नहीं होती है। हम ईमानदारी से पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे साथी लड़ते हैं, तमाम दिक्कतों, परेशानियों, कार्रवाइयों के बाद लड़ते हैं। मैं अपने उन साथियों को भी सैल्यूट करता हूं जो तमाम कार्रवाइयों करने के बाद भी पेंशन आंदोलन पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। उनको संघर्षों के बाद भी मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, संगठन उन्हें सैल्यूट करता है। आप ही के दम पर, आप ही के भरोसे पर, आप ही के हौसले पर यह आंदोलन चल रहा है। और ना निराश होना है, ना हताश होना है, ना गुमराह होना है। एक धारा, समुद्री धारा नाम ओपीएस की पेंशन आंदोलन तेज वेग से चल रहा है, उसी पे खड़े रहना। हाँ, हो सकता है कभी कभी समय ज्यादा हो जाता, हमारा आपका संवाद नहीं हो पाता, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपने लक्ष्य से ओझल हैं, न होना है। आने वाले टाइम में, अभी तो उछल कूद सब देखा जा रहा था तमाम जगहों पर, राज्यों में। आज इस पैड पे इनको बना दिया गया, आज उस पैड से उधर से कूद के उधर चला गया, उधर से कूद नहीं मिला तो उधर चला गया, उधर से नहीं तो उधर चला गया, ये सब चल रहा था। आगे संघर्ष का जो एक लंबा दस्तावेज जो आगे बढ़ेगा, उसको लेकर के आगे की रणनीतियां बनाई जाएंगी। और अभी क्योंकि कल महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, किसी को गुरेज हो, किसी को तकलीफ हो, होने दे। लेकिन मैं आपसे पहले भी और आज भी कह रहा हूं, नेताओं को किसी चीज से कोई चिंता नहीं होती है। बोर्ड का चोट ऐसा है जो उनको गहरा प्रभाव देता है, और आपके हाथ में, आपकी उंगलियों पर ताकत है। आप अपने मुद्दे के लिए वोट करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। खास करके महाराष्ट्र और जो झारखंड का चुनाव विधानसभा का, ये तमाम जगहों चुनाव है। आप जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, कैंडिडेट के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें। आप एक बात देखें, आपकी बात किसने की, आपकी बात किसने रखी, आपकी चर्चा किसने की, आपके मुद्दे की बात कहां पर घोषणा पत्र में रखा है, किसने लागू किया है, इनको देखें। चुनाव बीत जाएगा, जात धर्म से न कुछ मिला है न कुछ मिलेगा। ये बात पे मैं कभी आऊंगा, बहुत गहराई से आऊंगा। मुद्दों से मिलेगा। जिन राज्यों में लागू हुआ है वो लोग मुद्दों के लिए एकजुट हुए, वो मुद्दों के लिए लड़े, इसलिए वो पेंशन में आ गए। और मजे की बात उसमें कि एक जाति को मिली, एक जाति को नहीं मिली, ऐसा नहीं है, सबको मिली। किसी एक धर्म को मिला, दूसरे धर्म में नहीं, सबको मिली। इसलिए मुद्दों के लिए लड़ना सीखिए। आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, इस देश की राजनीतिक धारा को इन चीजों से किनारे उठा करके, इन चीजों से ऊपर उठा करके मुद्दों पे आइए। मुद्दा है हमारा सामाजिक सुरक्षा, इस पर बात करो। लोग जाति की बात, धर्म की बात, क्षेत्र की बात, पड़ोसी की बात, अगर आप पड़ोसी की बात मान ली और आपने वोट दे दिया तो आपको पेंशन मिल जाएगी क्या? नो। आप अपनी जाति के नेता को वोट दे दिए तो आपको पेंशन मिल जाएगी क्या? नहीं। जिन लोगों ने बातें की हैं, जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखा है, हम उन पर विश्वास करेंगे। लोग कहेंगे उन पर क्यों करेंगे? कुछ लोग कहते हैं भाई रख तो लिए हैं। अरे भाई, जो नहीं रख रहा है, जो नहीं बोल रहा है, उससे मोहब्बत है, और जो रख रहा है उससे नफरत है। ये कौन सा तर्क है? और इस देश में 100 साल लड़िए, 200 साल लड़िए, ये देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जब तक आपका मुद्दा राजनीतिक नहीं होगा तब तक कोई राजनेता, आपका ग्राम प्रधान भी सुनने नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं बहुत विश्वास से। थोड़ा झारखंड वाले जोर लगाइए, थोड़ी अपनी ओपीएस को सेव करिए,
महाराष्ट्र वाले थोड़े ओपीएस की तरफ बढ़ जाएं तो बेहतर होगा। रही बात, बहुत सारे लोगों ने पोस्टर बैलेट के अपने वोट कर लिए हैं और उसमें बढ़ चढ़ करके इनम ओपीएस चाहे हमारे बीतेश जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र हो, विक्रांत जी झारखंड में हो, सब लोगों ने वोट फॉर ओपीएस के अभियान को आगे बढ़ाया है और कर्मचारियों ने उसमें अपनी संख्या के आधार पर अपनी भागीदारी बढ़िया निभाई है। लेकिन ध्यान रखना है, ये आंदोलन को थोड़ा एक कदम आगे ले चलना है। सिर्फ कर्मचारियों के वोट से बात नहीं बनेगी, हम अपने परिवार का भी, अपने जानने वालों को, अपने लोगों को भी अपने मुद्दे पर इकट्ठा करेंगे, अपने मुद्दे पर जनमत तैयार करेंगे। कल आप सबकी सबसे बड़ी चीज है कि आप अपना वोट, अपने परिवार का वोट और अपने जितने भी जानने वाले पूरा दिन लगाइए। आपके बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। आप तमाम जगहों पर चले जाते हैं, यूं ही घंटों, यूं ही कई कई दिन खराब करते हैं, जिनका आपका कोई लेना देना नहीं, आपकी लाइफ के उन्नति से उसका कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप लगाते हैं। यहां तो आपके भविष्य और आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य जुड़ा हुआ है। तो प्लीज मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक मतदान करिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कहती है, निर्वाचन आयोग करता है, भारत सरकार चाहती है, सब लोग चाहते हैं अधिक से अधिक मतदान हो। मैं भी अधिक से अधिक मतदान की अपील करता हूं। हाँ, मेरे उनकी अपील में इतने हैं कि आप अधिक से अधिक मतदान करिए। मेरे लिए एक कदम और है, अधिक से अधिक मतदान करिए, मुद्दों पर मतदान करिए। ऐसा नहीं कि कोई चश्मा पहना दिया गया और आप उसी पर चले आए, नहीं। अधिक से अधिक मतदान करिए, अपने मुद्दों पर मतदान करिए। मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, इस पर होनी चाहिए। अब एक नौजवान अगर वोट डालने जा रहा है तो उसके निश्चित रूप से उसके दिमाग में रोजगार होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगर नहीं है उसके नौजवान में, उसके दिमाग में और कुछ वोट देने का सवाल है, तो इसका मतलब अपनी लाइफ के लिए, अपने रोजगार के लिए खुद चिंतित नहीं है, खुद गैर जिम्मेदार है। और सोचो, आप अपने मुद्दे के लिए अगर गैर जिम्मेदार है तो दूसरा क्यों जिम्मेदारी लेगा आपसे? अगर आप अपने मुद्दे पर सीरियस नहीं है, आप अपने मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रहे, आप अपने मुद्दे पे बोल नहीं रहे, आप अपने मुद्दे पे चोट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे से आप उम्मीद क्यों करते हैं? लोग मीडिया को दोष देते हैं। आपके पास मोबाइल है, आप कितनी बार लिखिए अपने मुद्दे के लिए, कितने शेयर किया आपने, बताइए। आप उसकी आलोचना तो कर दे रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, हम खुद अपनी बात नहीं सुन रहे हैं। तो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करिए। हर हाथ में, हर जेब में इंस्ट्रूमेंट है और आप अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं आपका इंस्ट्रूमेंट, तो फिर इसका मतलब बेकार है। तो दिशा और दशा पेंशन आंदोलन को एनएमओपीएस अटेवा उनके सहयोगियों के साथ में आपको खड़े होना है, पूरे विश्वास साथ खड़े होना है। और मैं पहले से और आज फिर कह रहा हूं, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। अंजना मैम है, निजीकरण की बात लिख रही, बिल्कुल सही है, एक गंभीर विषय है। और ये पेंशन आंदोलन, नौकरियों का छीनना, वैकेंसियों का ना आना, इन सब का एक ही काम है, निजीकरण की वजह से। क्योंकि वर्तमान सरकार, सरकारी संस्थान, सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरियां लोअर और मिडिल क्लास की मानसिकता के खिलाफ है। अब इसको जिस वे में आपको लेना हो लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच है वो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि इतना लंबा संघर्ष के बाद सरकार चूं से पू नहीं कर रही, और तमाम ऐसे संगठन हैं जो सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, वो अटेवा, एनएमओपीएस और विजय बंधु से लड़ने तैयार बैठे हैं। देना सरकार को है, मना सरकार कर रही है। इंटेंशन विजय बंधु पर, अटेवा और एनएमओपीएस पे है, पूर्वाग्रह। ठीक है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप कल पहले जाइए, सबसे पहले मतदान करिए, अधिक से मतदान कराइए और अपने मुद्दे पर मतदान कराइए। क्योंकि एक एक वोट आपके भविष्य को तय करेगा। एक एक राज्य का परिणाम इस पेंशन आंदोलन के परिणाम को बताएगा। और जो लोग ये गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, नहीं वो हमसे चुनाव से मतलब नहीं है, हम पूरे साल पेंशन के संघर्ष करें, वोट देते समय हम उन्हीं को दे दें जो मना कर रहे हैं और पढ़ाया किया जा रहा है, नहीं हमसे क्या मतलब है? सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने का, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी हो रही है, यूपीएस आने के बाद लोगों में आक्रोश है
यूपीएस आने के बाद लोगों में गुस्सा है और लोगों का विश्वास हमारे संगठन, हमारे सहयोगी साथ में है। ये बहुत बात प्रूफ हुई है 26 सितंबर के जिला आक्रोश मार्च में। और आप चिंता न करिए, दिल्ली भी चढ़ाई होगी, लखनऊ भी होगी, सब रणनीतियों से होगी, किसी कह सुनने से नहीं हो जाता है। सुल्तानपुर के साथी ने लिखा है, पूरा जिला आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद, और सभी का धन्यवाद, सभी पर विश्वास है। अब आते हैं, एक विषय है रेल। इस समय बहुत वहाँ गहमा गहमी चल रही है और कुछ लोग एक खूबसूरत बनावटी और दिखावटी गुलदस्ता लेके जा रहे हैं यूपीएस का, और बता रहे हैं ये असली है, और नकली फूल में सेंट छिड़क करके, देखा होगा आप लोगों ने, तो नकली जैसे कागज का फूल होता है उस पर सेंट छिड़क दें और बता दें खुशबू तो गुलाब की आ रही है ना, और आप मान लो यही खुशबू ओपीएस वाली है। अरे कागज कागज है, नेचुरल नेचुरल है। कागज के गुलदस्ते पर सेंट छिड़कने से ओपीएस नहीं हो जाएगी। और हंगामा है पूरे रेल में। एक बात बहुत गंभीरता से, किन लोगों के सिग्नेचर से एनपीएस आई थी? रेलवे के मान्यता प्राप्त संगठनों के। इतिहास है, दस्तावेज है, खंगालिए। उनके भी संगठन के जो लोग हैं एनपीएस में, उनसे भी कहना चाहता हूं, आपने उनके झंडे उठाए, आपने जिंदाबाद लगाए, लेकिन एनपीएस पे सिग्नेचर कौन किए हैं? एनपीएस किसकी सहमति से आया और 20 साल उसका गुणगान हुआ, फिर गुणगान हो गया। जब गुणगान हो गया था 20 साल, तो फिर यूपीएस की वाहवाही करने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, अपनी राजनीति, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति। आप उनके संगठन में हैं, उनके संगठन के भी तमाम लोगों मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैं आपके साथ हूँ, हमारा संगठन बहुत गलत किया, हमारा नेतृत्व बहुत गलत किया, लेकिन हम आपको इस विषय पे आपके साथ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ रेलवे के साथियों, ध्यान रखना, सबसे बड़ा मौका आपके पास है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में कर्मचारी भी होता है और आम वोटर होता है। कर्मचारी 2-3-4% होता है और आम लोग उसमें वोटर होते हैं जो पब्लिक होती है। वहाँ आप फर्क डाल पाएँ न डाल पाएँ, रेलवे के साथियों मैसेज दे देना। एनपीएस की तरफदारी करने वाले, यूपीएस की विशेषता बताने वाले या उसमें संशोधन करने वालों को एक जोरदार, मैं तो कहता हूं आपके पास एक बड़ा मौका इस आंदोलन को जीतने का और इस आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का। रेल के चुनाव में जनता वोट नहीं देगी, रेल का कर्मचारी वोट देगा। और अगर आपको लगता है मेरे साथ छल हुआ है तो खिलाफ में वोट करो। जिन लोगों ने साल पहनाई है और साल पहना करके लाखों करोड़ों लोगों को निस्तेज कर दिया गया, जिन लोगों ने साल और फोटो फ्रेम में रहे उनको याद करिएगा। आपके भविष्य को वहां सिग्नेचर करके, वहां भविष्य की सहमति दे करके, आपके भविष्य को बिगाड़ने की सहमति देकर आए हैं, उनको वोट करेंगे। और आपको बताऊं, ये रेलवे का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। रेल को ही मैसेज नहीं जाएगा, जो यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं उनको, और उसके बाद सरकार को, उनके आका लोगों को जाएगा। अरे रेल को लेकर तो अस्वीकार कर दिया यूपीएस। उसका एक ही तरीका है, जिन लोगों ने यूपीएस की तरफदारी और या यूपीएस में भागीदारी निभाई है उनको बेदखल करिए। अब आप पूछेंगे फिर किसको? वो हम किसी दिन विशेष आएंगे। अभी इतने समझिए, जिन्होंने तरफदारी की है, जिन्होंने फोटो फ्रेम में लोग हैं, और एक और गुप्त है पीछे से जो सरकार का अंग है, वो भी आपके चुनाव में है। सरकार का अंग है, ओपीएस नहीं दिला पा रहा है लेकिन आपसे वोट मांग रहा है। अरे भाई, सरकार आपकी है तो आप दिला दो। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि आप पेंशन, पुरानी पेंशन दिला दो। हमारा धूर से धूर विरोधी, मैं विरोधी किसी को नहीं मानता, लोग हमको मानते होंगे अलग बात है, मैं उसको भी माला पहना दूंगा, लेकिन यूपीएस पर नहीं,
संशोधन पर नहीं, धोखे पर नहीं। तो आपको रेल के साथियों अभी मेरा संकेत समझिए, जिन लोगों ने फोटो फ्रेम में खड़े होकर आपके भविष्य का दस्तावेज तैयार कराया खराबी का, वो जिन लोगों ने एनपीएस पे दस्तखत किए हैं उसके, वो जो सरकार के अंग हैं और हमारे बीच हमारी बात, सरकार के बीच सरकार की बात, दोहरापन, इन तीन ऐसे लोग हैं जिनको आप चिन्हित कर सकते हैं। और आपकी चोट अगर बोर्ड की इस चुनाव के, रेलवे के चुनाव में पड़ गई तो मैं आपको बता दूं पूरे देश के लिए रास्ता खोलता। क्या आप समझते हैं, जब पीक पे था, पूरी सरकार दबाव में थी, उस समय समझौता करके आप पूरे आंदोलन को चोट मार दिया गया। और कहा जा रहा है कि अब पेंशन आंदोलन होगा नहीं, ये किसी जेब में है। पेंशन, पुरानी पेंशन का कोई देश में आंदोलन नहीं होगा। देखा नहीं 26 सितंबर को, उच्चाधिकारों दलालों का नहीं था मामला, वो देश के जो करोड़ों लोग एनपीएस पीड़ित हैं उनका दर्द था जो निकला था सड़कों पर, जिला मुख्यालयों पर। तो अभी इतने ही जो लोग इसमें किए हैं उनको बिल्कुल नहीं। आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपके भविष्य से बड़ी मजबूरी कोई नहीं हो सकती है। और वोट तो वोट है, दीजिए, संघर्ष कर सकती है, हिम्मत है, मादा तो संघर्ष करिए, निकलिए मैदान में और बताइए कौन गद्दारी की आपके भविष्य के साथ। आइए सर, आप उनके साथ खड़ा करिए खिलाफ में। और बुज़दिल हैं, उसके लिए भी एक रास्ता है, वोट की चोट, जो कोई नहीं देखने जाएगा। चुपचाप ओपीएस छाप। और जो लोग आते हों, एक ही बात बोलना, ओपीएस के हम वोटर हैं, ओपीएस को वोट करेंगे। वो हम किसी दिन विशेष तौर से ऊपर आएंगे और हम बताएंगे भी कहाँ कैसे क्या वोट करना है। लेकिन आप विश्वास बनाए रखिएगा। रेल के साथियों, मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं, आपका ये प्रदर्शन, आपका ये वोट का, मतदान का जरिया इस पूरे पेंशन आंदोलन को, देश के इतिहास को भी आपको बदलने का मादा है, अगर आप तैयार हो जाएं तो क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना था, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, और सब समझदार हैं। आप अपने सुझाव विचार दे सकते हैं, देते रहें, हम उसको पढ़ेंगे और जो बेहतर लगेगा हम उसको बेहतर करेंगे। और आने वाले समय में कुछ रणनीतियों के तहत इस आंदोलन को और शीर्ष पर ले चलूँगा। और अब की तो मुझे लगता है अगर सब कुछ आगे बेहतर होगा तो इतना शीर्ष होगा कि सरकार और सरकार के दरबारी लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाए होंगे कि नौजवानों में, देश में कितना गुस्सा है। हाँ, मुझे खुशी है कि मेरे एक आह्वान पर लाखों लाख लोग पहुंचते हैं। ये मेरे लिए फक्र की बात है, लेकिन मैं उसमें अकेला भागीदार नहीं हूं। ये मेरे साथियों का, ब्लॉक से, मंडल से, जिले से, प्रदेश से लोगों का संघर्ष है। वो जो विश्वास है उन सब की बदौलत होता है। अकेले विजय बंधु की बात नहीं है। मैं, हाँ, विश्वास है, ये बात आप सब पर अच्छा लगता है। और इस समय तो मैं तो देख रहा हूं कि रेल के लोग सबसे ज़्यादा मेरे पास फ़ोन मैसेज कर रहे हैं। तो पुनः पेंशन आंदोलन को और शीर्ष पर ले चलना है। पुरानी पेंशन बहाली के पहले रुकना नहीं है, संशोधनों सुधारों के चक्कर में पड़ना नहीं है। पहला लाइन, महाराष्ट्र झारखंड साथियों, एक लोग अपनी पुरानी पेंशन वापस ले लीजिए, एक लोग अपनी पेंशन को सेव कर लीजिए। इसका भी बड़ा मैसेज आएगा। कई साथी कह रहे हैं कि सर आपका एक प्रोग्राम चाहिए रेल में, कोई बिलासपुर कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से मेरा था प्लान, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है। लेकिन अब जो भी थोड़ा बहुत समय होगा मैं निश्चित रूप से दूंगा। और अभी शायद 21 को लखनऊ, 28 को शायद सुल्तानपुर, और अभी एक दो प्रोग्राम और जल्दी सेट होने वाले हैं। तो हमको लगता है कि मैं जल्दी ही आप सबके बीच में हूँगा। और जो बात मैं है फ्री हैंड में बता रहा हूँ। रेल के साथियों, रेल में आप ही को मतदान करना है, जनता को नहीं करना है। आप चाहो तो पूरी दिशा को बदल सकते हो।
जिसकी हिम्मत है, जज्बात है, वो सैलाब के साथ आए। जिसको लगता है थोड़ा बहुत, तो उनके भी ये वोट के रास्ता है, चुपचाप ओपीएस छाप। यूपीएस वालों को नहीं, ओपीएस वालों को। अब मैं किसी दिन विशेष पर बात करूंगा। अभी आप यही रहें और इसी पर काम करें कि जिन्होंने गद्दारी की है, मैं उसे वोट नहीं दे सकता। जो यूपीएस की तरफदारी करेगा, ओपीएस के विरोध में होगा, हम उसको वोट नहीं दे सकते हैं। और एक क्लियर कट होना, खड़े होना पड़ेगा। आज नहीं बोलोगे, कल बोलना पड़ेगा। और रेल में बचा ही क्या है? सबसे ज्यादा तो निजीकरण उसी का हुआ है। और तब एक झुंझुना और पकड़ा दिया जा रहा है, ये करने जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं। अरे भाई, सदियों सदियों से बैठे हैं, क्यों नहीं हुआ? छीना गया है, मिला नहीं है। स्वर्णकाल बताते रहिए, नौजवानों का सब कुछ छिन गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बोलने को और उसमें मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके तमाम आग्रह पे आया अपनी बात का। थोड़ा सा क्योंकि दिक्कत है, डॉक्टर की सलाह है कि कम बोलें, मोबाइल का कम यूज करें। इसीलिए हो सकता है कभी कभी आप लोग दिख रहा होगा कि मोबाइल कम यूज हो रहा है, उसके बाद फास्ट डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन फिर भी जब भी होता है, जैसे भी होता है, मैं आपके बीच रहता रहूँगा। और उम्मीद करता हूं कि इस फेसबुक लाइव को आप अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ग्रुपों तक पहुंचाएंगे। और अधिक से अधिक अपने जो कमेंट हों, सुझाव हों दें। जबलपुर के साथियों में चिंता न करो, बस कल तक कुछ न कुछ सब सेट कर लूँगा, और वो मैं जहां भी संभव हो पाए पहुंच पाऊंगा तो मैं पहुंचूंगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि। अटेवा एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठन और समस्त देश भर के शिक्षकों, कर्मचारियों, खास करके देश के अर्धसैनिक बलों को मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सब भी हमारे पर जितना फेथ करते हैं, जितना विश्वास करते हैं, आपके मैसेज आते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं। कुछ का जवाब दे पाता हूं, कुछ का नहीं दे पाता हूं, उसके लिए क्षमा करिएगा। ऐसा नहीं, लगा उतने हैं, दबाव दे पाऊँ तो ना दे पाऊँ तब भी दो। और अभी एक परसों ही हमको लगता है कि अर्धसैनिक बलों का एक ऐसे ही बातचीत हुई थी मेरी ऑनलाइन, और उसमें कई साथियों ने बड़े सम्मान और बड़े अदब को और बड़े हमको उसमें लोगों ने किया। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद दूंगा। अब कुछ टेक्निकल वजह से कुछ लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस विषय को लेकर सैनिक बलों को सुप्रीम कोर्ट में, वो सब भी तरफदारी के पात्र हैं और संघर्ष के साथी हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब तमाम शक्तियां, तमाम इधर उधर जो बिखरे लोग हैं, सबको एक करके हम लोग इस लड़ाई को और बड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।